बाकी सारे लोग एक तरफ हैं, 30% में पूरी पार्टी के लोग हैं। मतलब पार्टी में अभी भी नित्यानंद राय का चल रहा है कि सम्राट चौधरी का? अरे भाई, नित्यानंद राय के सामने सारे बौने हैं। 5 बार सम्राट चौधरी को दिल्ली जाना बना, कमेटी बनाने के बाद 6ठा बार में बना है, तो अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो उनकी अंतरात्मा जानती होगी सम्राट चौधरी की वो कहाँ खड़े हैं, वो भी फंस चुके हैं। कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी के मेन नेता सम्राट चौधरी अगला मुख्यमंत्री। अरे भाई, जो लालू जी ने बल्ब उतार दिया, फ्यूज बल्ब, वो फ्यूज बल्ब मेन बन सकता है क्या? सारे देश के लोग जानता है कि सम्राट चौधरी जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, राजनीतिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है। आज लालू जी के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। मणिपुर की घटना को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता ने पार्टी छोड़ दी थी। वो बातें पुरानी हो चुकी है, 1 सप्ताह 10 दिन पुरानी बातें हैं। मगर अभी मणिपुर का मामला और मणिपुर का मुद्दा कह सकते हैं कि देश में इतना गर्म है कि संसद में भी काफ़ी बहस बात विवाद सड़क से लेकर सदन तक हो रही है और हो चुकी है। और अभी जो बातें हैं, विनोद शर्मा जो बीजेपी छोड़े थे, क्यों छोड़े थे, वो तमाम बातें आ चुकी है। मगर फिर भी मणिपुर की घटना को लेकर अभी अब क्या कुछ कहें? देखिए, बहुत आश्चर्य होता है, पूरे देश की जनता एक मंच पर है कि आप वहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सारी पार्टियों ने ये सवाल किए कि आप क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। उन्हें लग ही नहीं रहा कि देश में कुछ इस तरह की घटना हुई है। पूरे विश्व में भारत शर्मसार हुआ है इस घटना को लेकर। जिस तरह से हमारी माँ बहनों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया, उनके अंग माने गुप्तांगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था जुलूस की शक्ल में। उसके बाद भी प्रधानमंत्री के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। किसी देश में इस तरह की घटना पहली बार हुई है। इतने बड़े स्तर पर वहाँ का मुख्यमंत्री कहता हो कि एक नहीं सैकड़ों घटना हो रही है हमारे के यहाँ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी किस चिंता में हैं, किस दबाव में हैं, ये समझ के बाहर है। भारत के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर एक प्रधानमंत्री जो 36 और 56 इंच के सीने की बात करते थे और कहते थे कोई गलत नहीं होने देंगे, और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, और आज माँ बहनों की इज्जत सरेआम लुटवा रहे हैं और आराम से सोए हुए हैं, तो ये प्रश्न उठेगा। और देश की जनता और सारी पार्टियां एक मंच पर हैं कि आप मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कीजिए या संसद में जवाब दीजिए। तो संसद में भी जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं से ऐसा लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसकी इच्छा से ही घटनाएं घट रही है और आने वाले दिनों में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होगी। प्रधानमंत्री द्वारा ये कराया जा रहा है, आपके कहने का अब इसका मतलब क्या होगा? अगर आप नहीं सुन रहे हैं किसी की, आप देश की जनता सारी पार्टियां एक मंच पर है, सारे लोग कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप जानबूझकर उस मुख्यमंत्री को बचा रहे हैं। तो बचाने वाला निश्चित रूप से भागीदार होता है। मतलब इस्तीफा मांग रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री से मणिपुर? बर्खास्त होना चाहिए। इस्तीफा क्या, जब नहीं इस्तीफा दे रहा तो बर्खास्त करने का अधिकार है। जब सारे दल के लोग तैयार हैं कि आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, तो आप नहीं लगा रहे हैं, आप वहाँ इस घटना को और अंजाम दिलवा रहे हैं। अभी बात यह है, आपने आला कमान को इस बात से अवगत कराया था अपनी बातों से? देखिए, मैंने दिल्ली जाकर सब लोगों से मिला, अपनी बात को रखा। मैंने आदरणीय अध्यक्ष नड्डा साहब को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी के मेल पर पत्र डाला, और जहाँ जहाँ संभव था हमने कहा कि देखिए, भारत भाजपा की काफ़ी गलत इसके हमारे खिलाफ जा रहा है, माहौल बन रहा है देश में, और इस पर देश की जनता चाहती है कि आप मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कीजिए। और 3-4 दिन पहले लगातार ये घटना तो 3 महीने से घट रही थी, लेकिन 3-4 हमारे इस्तीफे के 3-4 दिन पहले जो वीडियो जारी हुए हमारी माँ बहनों के नग्न जिस तरह से सड़कों पर घुमाई जा रही थी, तो पूरे देश का कलेजा दहल उठा। और तो और हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस को सामने आके कहना पड़ा कि हम कार्रवाई करेंगे, अगर आप नहीं सक्षम है तो हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद भी आश्चर्य है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हो रहे हैं। और भी भाजपा के नेता आहत हैं इस्तीफा देने के लिए, कुछ आपको अंदाजा है? अब मैं किस किस का नाम लूं? हमारे पास उस दिन लगातार लगता है कि 200-250 फोन आए होंगे, जिसमें से 100 से 125 भाजपा के लोग थे जिन्होंने हमें बधाई दी और कहा कि बहुत उचित काम किया। हम तो चूंकि पार्टी से बंधे हुए नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह की आवाज़ उठे। और आप देखें कि भाजपा बहुत बड़े स्तर पर भाजपा से ऐसे लोग निकलेंगे जो इंसान हैं। एक बातें और आ रही है, नई टीम, नई कमेटी बन रही थी, नया पदाधिकारी नियुक्त हो रहे थे। हो सकता है आपको यह अंदेशा हो कि हम नहीं शामिल होंगे, तो उस कारण से भी आपने इस्तीफा दे दिया कि अब तो शामिल ही नहीं होना है, ऐसा? कैसे अंदेशा लगा लेंगे कि हम सबसे अच्छा काम किया। हमने इस पार्टी में सबसे ज़्यादा डिबेट किया। नेशनल चैनल पर मैं जितना काम किया भाजपा के लिए कोई नहीं किया।
प्रदेश में भी अगर गिनती कीजिएगा तो सारे प्रवक्ताओं से 1.5 गुना ज़्यादा मैंने डिबेट किया है। तो नहीं होने का सवाल कैसे था, लेकिन हमारी इंसानियत जगी, हमारी अंतरात्मा जगी और हमने अपनी बात को रखी है। लेकिन सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए राजनीति करती है, जो हमें अंदर जाने के बाद पता चला। और कितने साल रहे भाजपा में? पहले कांग्रेस में भी करीब 4.25 वर्षों तक रहा, ईमानदारी से काम किया जहां भी रहा। अब किस पार्टी में जाइए? अभी कोई पार्टी मैंने तय नहीं किया है। अभी इस तरह के मुद्दों को, ज्वलंत समस्याओं के देश की, हम जनता के सामने ले जाएंगे। अभी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ऐसे जो गलत काम हो रहे हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं। मणिपुर के अलावे कोई और मुद्दा जिससे भाजपा से नाराजगी? नहीं, अभी तो तात्कालिक मुद्दा यही था, पूरे देश के सामने है, पूरे देश की जनता है चाहती थी। देखिए, छोटी बड़ी गलतियां होती हैं, वो क्षम्य है, लेकिन इतना बड़ा अपराध हो जो विश्व के पैमाने पर हो, और विश्व में ऐसी घटना शायद ही कहीं रेयर घटी होगी, उसके बाद भी प्रधानमंत्री बिहार में भी तो घटी, इधर हर जगह तो घटी, आप राजस्थान में भाजपा वाली बात कर रहे हैं। 1-2 घटना कहाँ नहीं घटती है। ये रेप आज आदि अनादि काल में भी होते थे, जब चुनाव नहीं होते थे उस समय भी होते थे। तो एक घटना होती है, इस तरह मानव प्रवृत्ति है, वैसे लोगों को सजा मिलती है। राजस्थान में एक ही दिन में कार्रवाई हो गई, जेल के अंदर भेज दिए गए, और दूसरे राज्यों में भी कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे घटना पर आप विराम नहीं लगा सकते। लेकिन मुख्यमंत्री कहे कि सैकड़ों घटना घट रही, हम कार्रवाई नहीं कर सकते। सड़कों पर ऐसा आपने कहीं सुना है कि माँ बहनों को घुमाया गया है भीड़ की शक्ल में? हजारों लोग माँ बहनों को ले जा रहे हैं, उनके गुप्तांग से खिलवाड़ा, ऐसा घटना सुना था क्या आपने? तो क्या और भी नेता कौन कौन इस्तीफा देने वाले हैं? अब वो तो समय बताएगा ना। काफी लोग उस कतार में हैं। अभी जो कमेटी की चर्चा कर रहे थे, मैंने इस्तीफा दिया था, उस दिन भी कहा था कि भूपेंद्र यादव जी और नित्यानंद राय जी की बिहार में ये पार्टी गिरवी है। और अभी जो कमेटी बनी है, 70% लोग नित्यानंद राय जी के चहेते हैं, उनके आगे पीछे घूमने वाले हैं, जिनको पार्टी से मतलब नहीं, नित्यानंद राय से मतलब है। और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी 2-4 लोगों को बना के खुश हैं। बाकी सारे लोग एक तरफ हैं। 30% में पूरी पार्टी के लोग हैं। मतलब पार्टी में अभी भी नित्यानंद राय का चल रहा है कि सम्राट चौधरी का? अरे भाई, नित्यानंद राय के सामने सारे बौने हैं। 5 बार सम्राट चौधरी को दिल्ली जाना बना, कमेटी बनाने के बाद 6ठा बार में बना है। तो अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो उनकी अंतरात्मा जानती होगी सम्राट चौधरी की वो कहाँ खड़े हैं। वो भी फंस चुके हैं। कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी के मेन नेता अब सम्राट चौधरी अगला मुख्यमंत्री। अरे भाई, जो लालू जी ने बल्ब उतार दिया, फ्यूज बल्ब, वो फ्यूज बल्ब मेन बन सकता है क्या? सारे देश के लोग जानता है कि सम्राट चौधरी जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, राजनीतिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है। आज लालू जी के खिलाफ भाषण दे रहे हैं।